আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আল্লাহ তাআলা কোরআন আল কারিমে বলেছেন, ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম আল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন। অন্য জায়গায় এসেছে ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন। ওরা চায় আমার দিনকে নির্বাপিত করতে, কিন্তু আমি চাই আমার দিনকে বাড়িয়ে দিতে। দেখুন, একজন হিন্দু পণ্ডিত তার মুখ থেকে কোরআন আল কারিমের সত্য কথাগুলো ঠিক কীভাবে বের হচ্ছে, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। तब कुरान मजीद में अल्लाह का ईश्वर का आदेश आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 39 में जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। तब जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का में अभी समय अनुकूल नहीं है, तो आप मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, आपका पीछा वहां भी शैतानों ने नहीं छोड़ा। आपने एक संधि की, समझौता किया, और समझौता अपनी शर्त पर नहीं उनकी शर्त पर किया। जितनी उन्होंने शर्तें ला दी, सारी की सारी शर्तें मान ली। इसलिए मान ली कि शांति स्थापित हो जाए। 13 साल तक लगातार अत्याचार अन्याय सहने के बाद किसके लिए सहा? केवल इस बात के लिए कि ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। केवल इस वाक के लिए आपने 13 साल अत्याचार आपके अनुयायियों ने सहा। तो जब मदीना चले गए, तो मदीना में भी जब शुरू हुआ वही षड्यंत्र, तो समझौता किया, उनकी शर्तों पर समझौता किया। समझौता करने के बाद भी उन्होंने समझौता तोड़ दिया, और फिर लड़ाई की तैयारी, फिर वही षड्यंत्र शुरू हो गए। तब कुरान मजीद में अल्लाह का ईश्वर का आदेश आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 39 में जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। जब सारे रास्ते बंद हो गए, यही तो हुआ था महाभारत में। जब कौरवों ने पांडवों पर अन्याय किया, पांडव कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जो कि राजा थे उनके पास गए और कहा ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो उनको अपने बच्चे का मोह था, धृतराष्ट्र को। तो दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी अगर आपको जमीन चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा, जंग लड़नी पड़ेगी। तो जब कोई रास्ता नहीं बचा, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तब दोनों सेनाएं खड़ी हुई आमने सामने। आमने सामने जब खड़ी हुई, अर्जुन ने देखा कि हमारे सामने हमारे ही चचेरे भाई, हमारे दादे चाचे, हमारे गुरु सब खड़े हैं जिनसे हमको एक राज्य के लिए लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि राज्य मिले या न मिले हम भीख मांग लेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। उन्होंने तीर धनुष को रख दिया। जब उन्होंने रख दिया तो ईश्वर का आदेश आया, जैसे कि मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया था। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखना क्षत्रिया पात लभंते युद्ध मीदृशम। अय अर्जुन, स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे के समान अन्याय, इस तरीके के युद्ध को, जो अन्याय अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध लड़ा जाता है, ये भाग्यवान क्षत्रिय यानी किस्मत वाले लड़ाके ही पाते हैं। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। और अर्जुन, अगर इस धर्म युद्ध को, जो अन्याय अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध लड़ा गया है, इसको लड़ने में अगर तू मारा जाएगा तो तू स्वर्ग को जाएगा, अगर जीतेगा तो पृथ्वी का भोग करेगा। इसलिए युद्ध का दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। अच्छेत त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को, इस धर्मयुद्ध को नहीं करेगा, तो जो तेरा यश है कि तू बहुत बड़ा तीरंदाज है, तेरा यश समाप्त हो जाएगा, तेरा धर्म खत्म हो जाएगा, और तू पाप को प्राप्त होगा और नरक को जाएगा। तब